हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लौकी का जूस, कुछ लोग बोलते हैं दूधी, कुछ लोग बोलते हैं घिया। इसका जूस पिछले कुछ 10-15 सालों में बहुत ही पॉपुलर हो गया है डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए। वैसे इस वीडियो में हम मेडिकल बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कुछ डूज़ एंड डोंट्स की। लौकी का जूस बनाते वक्त कुछ बातों का रखना है ध्यान, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल नहीं करनी है, भूल से भी वे गलतियां नहीं करनी हैं, क्योंकि वे पड़ सकती हैं बहुत भारी। चलिए बनाते हैं लौकी का जूस, और साथ साथ मैं आपको वे सारे पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आता है पसंद तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। जूस बनाने के लिए सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि आप देसी घिया ले पाएँ, लेकिन अगर ना मिले तो ठीक है, जो भी अवेलेबल है आप वे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे लोग लौकी के जूस को दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं, करेला, टमाटर या गाजर वगैरह के साथ, कि स्वाद आ जाएगा या फिर ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी कुछ लिंक्स, जिसमें आप देख सकते हैं जहां डॉक्टर्स ने खुद मना किया हुआ है कि लौकी के साथ दूसरी सब्जियों को ना मिलाएं। अगर करेले की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स करेले का जूस पीते हैं, और साथ में ही अगर वे लौकी का जूस भी साथ में ऐड कर लेते हैं तो यह तो है बहुत ही बड़ा नो नो, बिल्कुल नहीं करना है। इससे हो सकता है बहुत भारी नुकसान। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं बात करती हूँ जब मैं जूस बनाऊंगी। लौकी के जूस को कैसे लेना है इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब अगर लौकी के जूस का स्वाद बढ़ाना ही है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरोपैथ्स अलाउ करते हैं। लौकी के साथ आप मिला सकते हैं नींबू, अदरक, धनिया, पुदीना। ये चीज़ें स्वाद को तो बढ़ाएंगी ही, साथ में इनके अपने बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। पहले देखते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है। 2 सर्विंग्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 400 ग्राम घिया। अगर आप बड़ी घिया में से छोटा पीस ले रहे हैं तो उसको तभी काटें जिस टाइम पर आप जूस बनाने के लिए तैयार हों, जैसा कि मैं अभी बनाने लगी हूँ। इतनी घिया के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया। अब धनिया की डंडियाँ भी मैंने साथ में ले ली हैं। इनमें भी उतना ही फ्लेवर और न्यूट्रिशन होता है जितना धनिया की पत्ती में होता है। 5 से 7 पत्ते पुदीने के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और नींबू का रस हमें चाहिए होगा लगभग 2 छोटे चम्मच के बराबर। साथ में डालूंगी भुना जीरा पाउडर और पहाड़ी नमक यानी कि पिंक सॉल्ट। आप चाहें तो आप थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं अभी लौकी, धनिया और पुदीना को धोकर रेडी कर लूँगी। लौकी को धोने के बाद टेस्ट करना है दोनों ही छोर से। एक एक स्लाइस, पतला पतला स्लाइस काट कर टेस्ट करना है, और लौकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। आप लौकी को चाहे जूस के लिए इस्तेमाल कर रहे हों या फिर सब्ज़ी के लिए, कड़वी लौकी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। कड़वी लौकी जहरीली हो जाती है। अगर आपकी लौकी निकल आती है कड़वी तो उसे लिफाफे में बंद करें और डस्टबिन में डालें, इस तरह से कि कोई उस तक पहुंच ना सके। अगर लौकी टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल है तब उसे आप छीलें और काटें, और कोशिश करें कि लौकी ऐसी हो जिसका छिलका पतला हो, ताकि मैक्सिमम लौकी इस्तेमाल की जा सके। अब बात करते हैं कि क्यों करेले के जूस को लौकी के जूस के साथ मिक्स नहीं करना है। मान लो किसी इंसान ने लौकी का जूस बनाया लेकिन उसे पहले टेस्ट नहीं किया, और बाय चांस उसकी लौकी थी कड़वी, तो जूस पीते टाइम उसे तो यही लगेगा कि जूस इसलिए कड़वा है क्योंकि इसमें करेले का जूस मिक्स हुआ हुआ है। करेला तो नेचुरली कड़वा होता है और वह हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कड़वी लौकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब वह इंसान अनजाने में ये कड़वा जूस पी जाएगा और उसकी हेल्थ को होने वाला है बहुत नुकसान। यह है मेरी समझ इस बारे में। डॉक्टर्स के पास हैं सारे साइंटिफिक रीजंस इस चीज़ के, तो प्लीज़ उनकी बात को मानिए, और लौकी का जूस बनाते वक्त साथ में और कोई सब्जियां ना डालें। सिर्फ वही चीज़ें डालें जो कि डॉक्टर्स ने अलाउ करी हुई हैं, जो कि हम आज भी इस रेसिपी में डालने लगे हैं। लौकी को छील लिया है तो अब इसे धोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे उसके पौष्टिक तत्व भी थोड़े से वॉश हो जाते हैं। न्यूट्रिशन लॉस जिसे कहते हैं। तो इस लौकी को अब हमने काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। लौकी का जूस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट का काम है, लेकिन ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अब जैसे आप लौकी काट रहे हैं, ये देखिए इसके बीज हैं बिल्कुल कच्चे, सॉफ्ट है इसके बीज, तो इन बीजों को हम अपने जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीज पके हुए हों या ये पोर्शन पिलपिला हो तो फिर उतने हिस्से को आप निकाल दें। लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि मिक्सर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
फ्रेंड्स, सबसे आइडियल सिचुएशन वही है कि आपने जिस टाइम पर जूस पीना है आप उसी टाइम पर लौकी को छीलें और काटें और जूस बनाकर पी लें। लेकिन अगर ऐसा होता है बाय चांस कि आपने काटा और जूस बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप कटी हुई लौकी को पीने वाले पानी में डुबो कर रखें ताकि वह काली ना पड़े। अब पानी में डूबे रहने से लौकी का कुछ न्यूट्रिशन तो पानी में चला जाएगा, तो आप उस पानी को जूस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई दाल सब्जी बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो जूस अभी ही बनाने लगी हूँ, तो इसे डालूंगी अपने मिक्सर में। साथ ही डाल देंगे बाकी चीज़ें भी, पुदीने के पत्ते, धनिया, अदरक और 2 छोटे चम्मच जितना नींबू का रस। इसमें डालेंगे नमक, लेकिन शुरू में थोड़ा ही डालना है क्योंकि लौकी में सोडियम होता है, तो आप जूस बनने के बाद टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, मैंने अभी डाला है 1/4 छोटा चम्मच नमक। अब इन सबको घुमाने से पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैं डालूंगी अभी लगभग 100 मिलीलीटर वाटर। पहले थोड़ा पानी डालकर घुमाएंगे और उसके बाद कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और पानी ऐड करेंगे। बस करना क्या है, ढक्कन लगाना है, इसे कुछ एक बार करेंगे पल्स, शॉर्ट पल्सेस। घिया में अपना भी काफ़ी पानी होता है, तो इस तरह से उसका अपना पानी रिलीज़ हो जाता है। उससे बेटर आइडिया आता है कि हमें बाद में और कितना पानी डालना है। बीच बीच में ढक्कन उतार कर मिक्सर की वॉल्स को भी क्लीन करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल इवनली ब्लेंड हो। इसमें ज़रूरत के अनुसार डालेंगे पानी और फिर कंटिन्यूस ब्लेंड करते हुए इसका एक बिल्कुल एक सार जूस बना लेंगे। यहाँ जूस है तैयार, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी आई है और इसमें मैंने डाला है 200 मिलीलीटर पानी। जूस बनने के बाद इसमें अब नमक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अब घिया का नेचुरल जो सोडियम फ्लेवर है वह भी आ चुका है, तो अब हमें फाइनल कितना नमकीन चाहिए उतना हम रख सकते हैं। मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक और डालने लगी हूँ। ध्यान रहे ये जूस की 2 सर्विंग्स बनी हैं। फ्रेंड्स, अगर जूस आपको पीने में ज़रा सा भी कड़वा लगता है तो प्लीज़ उसे ना पिएं। इट इज़ नॉट वर्थ इट। जान है तो जहान है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आगे भी देखते रहिए क्योंकि अभी रहती हैं इंपॉर्टेंट टिप्स बाकी। अब ये जूस को हमने छानना नहीं है। लौकी में होता है बहुत ही ज़्यादा फाइबर और वही फाइबर हमारा पेट फुल रखता है, जिससे हमें भूख नहीं लगती और वह चीज़ हमें हेल्प करती है वेट लॉस में। तो फ्रेंड्स, अगर जूस को छान दिया तो आपने उसका फ़ाइबर तो निकाल ही दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह जूस आपने जिस टाइम पर बनाया है उसी टाइम पर आप साथ के साथ ही पी लें। वेजिटेबल या फ्रूट जूस अगर निकला हुआ पड़ा रहता है तो वह करता है वाई। आप लौकी का जूस पीने लगे हैं कि आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, तो अगर उसने वाई कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इस जूस को हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाते हैं। थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके ऊपर जीरा पाउडर, साथ में रखेंगे ताज़ा ठंडे ठंडे पुदीने के पत्ते। अब सवाल आता है इस जूस को पिया किस टाइम पर जाए। अब मैंने जो पढ़ा हुआ है तो वह तो ये है कि इस जूस को सुबह खाली पेट पिया जाए और एक बार में 100 मिलीलीटर जूस से ज़्यादा नहीं पीना है। लेकिन मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना ही हूँ मैं नेचुरोपैथ, ना ही डाइटिशियन, ना ही न्यूट्रिशनिस्ट। ये सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है। और आपने अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आपने वही करना है जो आपको आपका डॉक्टर बताता है। इन्जॉय करें हेल्दी लौकी का जूस, लेकिन मेडिकल ओपिनियन लेने के बाद। और लौकी का जूस बनाते वक्त इन सभी बातों का रखें ध्यान, खासकर उनका जो मैंने बताई हैं कि भूल से भी वे गलतियां नहीं करनी हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट और शेयर। आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखते हुए ही यूट्यूब वीडियो को आगे बढ़ाता है, चैनल को आगे बढ़ाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और चैनल के लिए। पूनम्स किचन को प्लीज़ करें सब्सक्राइब और याद से बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।